आप कभी किसी सच में मजेदार बात पर हंसते-हंसते बीच में ही रुक गए होंगे और सोचा होगा, मैं क्यों हंस रहा हूं? ये शायद एक कोपिंग मैकेनिज्म है। ये ख्याल कहीं बाहर से नहीं आया, बस आपको अंदर से पता था। और फिर उस जानने ने आपकी हंसी खराब कर दी। और फिर आपको एहसास हुआ कि उस जानने ने हंसी खराब कर दी है। और अब आप दोपहर की चिलचिलाती धूप में एक जोक को लेकर सोच की 3 परतों की गहराई में उलझ चुके हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। किसी ने भी इसकी जरूरत महसूस नहीं की थी। आप में से कुछ लोग दोपहर की इस तपती गर्मी में इसे देखेंगे और शायद बहुत समय बाद पहली बार सोचेंगे, हाँ, ये कुछ ज्यादा ही सटीक है। और एक दूसरे तरह का इंसान भी होगा जो इसे देखेगा, सोचेगा कि ये उस पर लागू नहीं होता, और फिर दिन की बाकी चिलचिलाती गर्मी अपने आसपास के हर एक सामाजिक डायनामिक को एक अजीब सी सटीकता के साथ नोटिस करने में बिता देगा। खैर, अब आप यहाँ हैं, तो चलिए बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से अति जागरूक होने का असल मतलब क्या है। इसका कोई एस्थेटिक वर्जन नहीं। हम इसे किसी पुरानी आत्मा वाले पिंटरेस्ट कोड की तरह महिमा मंडित नहीं करेंगे। हम असली चीज की बात करेंगे जो काफी कम काव्यात्मक और बल्कि थका देने वाली है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं, यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचना। ज्यादातर लोग ऐसा कभी कभार करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं वे ऐसा लगातार, अनजाने में और सबसे खराब समय पर करते हैं, जैसे चिलचिलाती धूप में किसी के साथ बीच बातचीत में, जिसके सामने वे नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप बात कर रहे होंगे और आपके दिमाग का एक हिस्सा अलग होकर नैरेट करना शुरू कर देता है। तुम अभी बहुत जोर से हंसे, अब तुम शांत रहकर इसे कवर कर रहे हो। उन्होंने नोटिस कर लिया। क्या उन्होंने नोटिस किया कि तुम उनका चेहरा देख रहे हो, ये जानने के लिए कि उन्होंने नोटिस किया या नहीं? और अब तुम अजीब लग रहे हो। दिन की इस गर्मी में बातचीत अभी भी चल रही है, बस आप पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं हैं। ये क्लिनिकल अर्थों में एंजाइटी नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपके दिमाग में हर समय एक दूसरा टैब खुला हो जो बैकग्राउंड में चल रहा हो और चुपचाप आपकी एनर्जी सोख रहा हो। जरा ये सोचिए, दिन की इस तेज गर्मी में आपका कोई अपना आपको अपने दिन के बारे में बता रहा है। कुछ सीरियस नहीं, बस यूं ही बात कर रहा है और आप सिर हिला रहे हैं। आप वहां मौजूद हैं। आप सच में खुश है कि वे वहां हैं, और साथ ही साथ आप ये नोटिस कर रहे हैं कि वे कहानी के एक खास हिस्से को बार बार टाल रहे हैं, एक ही हिस्से को 2 बार। और अब आप इस बात को अनसुना नहीं कर सकते। आप बातचीत में हैं और आप उस बातचीत को देख भी रहे हैं, और आपका कोई हिस्सा पहले ही ये तय कर रहा है कि उस छोड़े गए हिस्से के बारे में पूछें या न पूछकर उन्हें बचाएं, जबकि वे अभी भी बस अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में एक बात जो ज्यादा नहीं कही जाती है वो ये है, ये आपको लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन कभी कभी उनके साथ रहना मुश्किल कर देता है। आप लोगों से बहुत गहरा प्यार कर सकते हैं, लेकिन हर बातचीत, यहाँ तक कि दोपहर की चिलचिलाती गर्मी में भी विश्लेषण की एक धीमी गूंज साथ लेकर आती है। आप इसे बंद नहीं कर सकते। आप नोटिस करते हैं जब किसी की मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती। आप नोटिस करते हैं जब कोई कहता है मैं ठीक हूं और उसका मतलब लगभग 9 अलग अलग चीजें होता है। वो नोटिस करना असली है, ये कोई कल्पना नहीं है। सोशल कॉग्निशन पर रिसर्च इस बात का समर्थन करती है कि मजबूत थ्योरी ऑफ माइंड वाले लोग दूसरों की मानसिक स्थिति को पढ़ने और समझने की क्षमता ज्यादातर लोगों की तुलना में भावनात्मक और सामाजिक इशारों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ये एक मापने योग्य चीज है, लेकिन इसकी कीमत, कोई भी वास्तव में इस कीमत के बारे में बात नहीं करता है। इसकी कीमत यह है कि आप हर चीज के पीछे के धागे देख सकते हैं। दिन की तेज गर्मी में आप कोई फिल्म एंजॉय कर रहे होंगे और अचानक खुद को टोकेंगे। आप उसके नैरेटिव स्ट्रक्चर के बारे में सोचेंगे कि इस सीन को इस तरह एडिट क्यों किया गया। क्या आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया असली है या बस सही समय पर तेज हुए संगीत का रिएक्शन है? आप खुश होंगे, सच में खुश होंगे, और आपका एक हिस्सा तुरंत ये लिस्ट बनाना शुरू कर देगा कि आपको क्या खुश कर रहा है, जैसे कि आपको वो खुशी महसूस करने की इजाजत मिलने से पहले उसे समझना जरूरी हो, और फिर वो खुशी थोड़ी कम हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं वे अक्सर ऐसे माहौल में पले बढ़े होते हैं जहां बारीकी से ध्यान देना बचने का एक तरीका था। जरूरी नहीं कि कोई बहुत ड्रामेटिक बचाव हो। कभी कभी ये दिन की तपती गर्मी वाले बस ऐसे घर होते थे जहां मूड कब बदल जाए कुछ पता नहीं होता था, जहां माहौल को भांपना कोई सामाजिक शिष्टाचार नहीं बल्कि एक व्यावहारिक जरूरत थी।
आपने बहुत जल्दी सीख लिया कि ध्यान देना ही सुरक्षा है और आप इसमें बहुत माहिर हो गए। समस्या ये है कि वो खतरा अब टल गया है या बदल गया है, लेकिन ये स्किल कभी कम नहीं हुई। हाइपर विजिलेंस का अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक इसे एक बुनियादी मानवीय बचाव तंत्र के रूप में बताते हैं, जो एक बार खतरे के लिए सेट हो जाने के बाद खतरा टल जाने के बहुत बाद तक भी स्कैन करना जारी रखता है। ये एक स्मोक डिटेक्टर की तरह है जो किसी असली आग के दौरान सेट किया गया था, और अब हर बार जब आप दोपहर की गर्मी में टोस्ट बनाते हैं तो बस उठता है। माहौल बदल गया, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम को ये संदेश नहीं मिला। इसके साथ अकेलेपन का एक खास स्वाद भी आता है, और ये कनेक्शन की कमी वाला अकेलापन नहीं है। आपके रिश्ते बहुत शानदार हो सकते हैं, लेकिन ये शांत लगातार बनी रहने वाली भावना रहती है कि आप चीजों को उस फ्रीक्वेंसी पर महसूस कर रहे हैं जिस पर बाकी लोग ट्यून नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको उसी स्तर पर समझा जाए जिस स्तर पर आप दूसरों को समझते हैं, और ऐसा होना बहुत दुर्लभ है। और आप जानते हैं कि ये दुर्लभ है, जो इसे और भी बुरा बना देता है, क्योंकि आपके पास ये न जानने का सुकून भी नहीं है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। एक बार किसी ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये एक ऐसे अनुवादक होने जैसा है जो एक ऐसी भाषा बोलता है जिसे कोई और नहीं सीख रहा है। शायद ये अब तक की सबसे सटीक बात है जो मैंने सुनी है, और थोड़ी सी विनाशकारी भी है। और ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा जागरूक होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सही। ये अंतर बहुत मायने रखता है। आप इंसानी व्यवहार के पैटर्न को समझने में बहुत माहिर हो सकते हैं, और फिर भी किसी एक विशेष पल के बारे में पूरी तरह गलत हो सकते हैं। जागरूकता और सटीकता एक चीज नहीं है, यही पर लोग मात खा जाते हैं। नोटिस करने की ये स्किल अपने ही निष्कर्षों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है। आप किसी की टोन को पढ़ते हैं, उनका क्या मतलब था, इस पर एक पूरी कहानी बना लेते हैं। दोपहर की गर्मी में कई दिनों तक उस कहानी के हिसाब से चलते हैं, और फिर पता चलता है कि आपने उन्हें पूरी तरह गलत समझ लिया था, क्योंकि बिना जिज्ञासा के जागरूकता बस धारणा का एक ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रूप बन जाती है। मैंने अब तक जितने भी जागरूक लोगों को देखा है जो वास्तव में इसका सही इस्तेमाल करते नजर आते हैं, उन्होंने अपनी धारणाओं को एक हाइपोथीसिस यानी अनुमान की तरह हल्के से पकड़ना सीख लिया है, किसी अंतिम फैसले की तरह नहीं। इसके साथ ईमानदारी का भी एक खास रिश्ता जुड़ा होता है। जो लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं उनमें दिखावे को सहने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए नहीं कि वे हमेशा उसूलों वाले होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इसके आर पार इतनी आसानी से देख लेते हैं कि उसे बनाए रखना एक मेहनत का काम लगता है। वे दिन की इस गर्मी में एक ऐसी बातचीत में होंगे जो तकनीकी रूप से बहुत विनम्र होगी, और अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे, हम दोनों जानते हैं कि इस समय असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये एक हल्की सी अस्तित्ववादी बेचैनी पैदा करता है। ये नॉर्मल दिखने का नाटक बस थका देने वाला है, उस तरह से जिसे उन लोगों को समझाना मुश्किल है जो इसे महसूस नहीं करते। लेकिन यहाँ एक बात है जिस पर विचार करना चाहिए। जागरूकता कोई ज्ञान नहीं है, वे आसपास है, लेकिन अलग है। आप सब कुछ देख सकते हैं और फिर भी बहुत कम समझ सकते हैं। अंतर्दृष्टि के लिए केवल ऑब्जर्वेशन से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए एकीकरण, समय और खुद से ही हैरान होने की इच्छा की जरूरत होती है। जो लोग इस खूबी को किसी उपयोगी चीज में बदलते हैं, वे वही हैं जो अपने खुद के पैटर्न्स के बारे में उसी शिद्दत से जिज्ञासु हुए जिस शिद्दत से वे दूसरों के पैटर्न्स पर ध्यान देते थे। जो कि सच कहूं तो बहुत असुविधाजनक काम है, क्योंकि आपको पता चल सकता है कि आपकी कुछ धारणाएं आपके ही प्रोजेक्शंस हैं, कि आप दूसरों में जो पद रहे हैं उनमें से कुछ वास्तव में आप खुद हैं। कि वही हाइपर विजिलेंस जो आपको परसेप्टिव बनाती है, वही कभी कभी आपको पैरानॉइड भी बनाती है। अगर आप अभी भी इस दोपहर की गर्मी में इसे देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ये सुने। आपका दुनिया में चलने का ये तरीका, चीजों को बहुत करीब से महसूस करने का ये खास तरीका, अपनी पूरी थकावट, सटीकता और शांत दर्द के साथ कोई खराबी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ठीक करने या मैनेज करने लायक धुंधला करने की जरूरत हो, जब तक कि ये सच में आपको नुकसान न पहुंचा रही हो। ये इंसान होने का एक तरीका है जो बहुत ही विशिष्ट कीमत और विशिष्ट उपहारों के साथ आता है, और जिन लोगों के पास ये है उनमें से ज्यादातर लोगों को कभी किसी ने ये बात इतनी साफ-साफ नहीं बताई। तो बात ये है, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं। आप कुछ हद तक कभी कभी असुविधाजनक और कभी कभी खूबसूरती से बस ध्यान दे रहे हैं।